नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। और दोस्तों, ये आखिरी वीडियो होने वाली है IIT एग्ज़ाम 2024 के लिए इस चैनल पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नई शुरुआत करेंगे। देखिए, अभी भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो देखनी है, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डीमोरलाइज कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, तो अपनी इच्छा के अनुसार ही देखिएगा, पसंद आए तो ठीक, अदरवाइज़ आप जो है स्किप कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द NADH फॉर्म्ड फ्रॉम दी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस अंडर एरोबिक कंडीशन। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऑब्जर्व करेंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाएंगे। तो ग्लूकोज जो होता है वो दोस्तों जो है 2 मोल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है एरोबिक कंडीशंस में। ठीक है, एरोबिक कंडीशंस के अंदर जो NADH बनते हैं दोस्तों वो 2 बनते हैं। ठीक है, तो TCA साइकिल में कितना बनता है अब बता सकते हैं, 8 बनता है NADH। ठीक, ये बात याद करने वाली थी। FADH भी बता दीजिए लगे हाथ, वो कितना बनता है, तो 2 बनता है। इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा। ठीक, मैं क्वेश्चन लगवा करके आपका डाउट क्लियर नहीं कर सकता, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आएगा। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि किस वैरायटी के सवाल आते हैं। एक तो इस तरीके का डायरेक्ट आ जाता है, दूसरा है दोस्तों थोड़ी सी लॉजिक लगाने वाला, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, कह रहा है कि आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज़ अ रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ द 3 बेसिस। तो जो आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट दी हुई है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स। आपको पता है कि 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। द प्रोबेबिलिटी दैट द एंडोन्यूक्लियस विल कट अ पीस ऑफ DNA इज। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो बेस जो रिकॉग्निशन साइट दी हुई है यहाँ पे वो दिया हुआ है दोस्तों आपका 3। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, 3 टाइम्स दिया हुआ है और न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं संख्या में, 4 होते हैं। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.015। सॉल्व करिएगा, यही आएगा। चलिए, अ प्रोटीन सॉल्यूशन ऑफ द 1 माइक्रोमीटर हैज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ द 40%। तो कंसंट्रेशन प्रोटीन सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हों तुरंत लिखा करिए। अगली वैरायटी ये है दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत लंबी है। ठीक है, थोड़ा बस ऑब्जर्व करिएगा इसको ध्यान से। 1 माइक्रोमीटर की ट्रांसमिशन दिया हुआ है 40% एट 280 नैनोमीटर व्हेन मेजर्ड इन अ 1 सेंटीमीटर क्यूबेट यूजिंग अ विजिबल UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द ट्रांसमिशन ऑफ द सेम सॉल्यूशन व्हेन मेजर्ड बाय द 2 सेंटीमीटर क्यूबेट इज। बेसिकली दोस्तों रिलेशन पूछ रहा है। तो कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का दोस्तों, 1 माइक्रोमीटर। ठीक, और ट्रांसमिशन क्यूबेट से कितना दिया हुआ है, तो ट्रांसमिशन दिया हुआ है दोस्तों, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत स्पेस खा जाएगा। तो ट्रांसमिशन कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो वो दिया हुआ है 40%। और आपका लेंथ फर्स्ट क्यूबेट का दिया हुआ है, तो मैं अगर 1 सेकंड दोस्तों ज़रा इसको मिटा दूँ, तो लेंथ अगर L1 दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर, और जो आपका सेकंड क्यूबेट का दिया हुआ है वो दिया हुआ है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ कितनी दी हुई है, तो 280 नैनोमीटर दी हुई है। ठीक, तो बियर लैम्बर्ट लॉ लगाएंगे भाई। बियर लैम्बर्ट लॉ कैसे लगेगा, तो बियर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला A बराबर ECL होता है। ठीक है, और A बराबर माइनस ऑफ लॉग T होता है। तो माइनस ऑफ लॉग T बराबर हो जाएगा ECL, वैल्यू में रखेंगे तो। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड से। ऑन कंपैरिजन आप लिख सकते हैं कि कंपैरिजन जब किया गया तो ये पाया गया कि माइनस ऑफ लॉग T1 बाई माइनस ऑफ लॉग T2 होता है आपका L1 ECL1। 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो गई है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ECL1 अपॉन में ECL2। अब जब आप इसको कट करेंगे, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, E से E कट हो जाएगा, C से C कट हो जाएगा, तो L1/L2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि लाइन प्रॉपरली खिंचा सके। ओके, तो जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा तो L1 कितना है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट क्यूवेट की लेंथ है, और L2 किसकी है, तो सेकंड क्यूवेट की लेंथ है। ठीक है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो log ऑफ 40%, अब देखिए दिया हुआ चीज़ है बस उसी को रख रहा हूँ मैं। ठीक है, अपॉन में log T2,
ये कितना आ जाएगा दोस्तों, लेंथ निकाल चुके हैं 1 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो log T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 log 40, 2 log 40, ठीक। तो 2 log 40 जब वैल्यू आई इसकी, एक सेकंड दोस्तों ये चीज़ मिट गया, तो जब log 2 log 40 इसकी वैल्यू आई तो log T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log 40 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया आंसर, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। बात समझ में आई? तो अगर ये समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन ऐसा दोस्तों जो मुझे आज मिला है जब मैं काम कर रहा था, तो हालांकि इसको नहीं लगवाऊंगा, डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये था दोस्तों कि एक मेमेलियन सेल है जिसका मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन मिला, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को जो है मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग बहुत है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। दिया है मेमेलियन सेल हैज़ एन आउटरीच डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द 1.2 मीटर विच डुप्लीकेट इन 4 आवर्स। If it duplicates in the rate of the 20 micron per minute, how many origin of replication are there in DNA? ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए अब देखने में लग रहा है कि ये मतलब एक बात मेरा थंब रूल याद रख लीजिए, जितना क्वेश्चन छोटा दिखेगा, एक तो पेडिग्री जितनी छोटी उतनी ही ज़्यादा डेंजरस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन IIT JEM और गेट के जितने 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर वो उतने ही ज़्यादा डेंजरस, ठीक है। एंड आई होप ये जैम या गेट में से किसी एक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिस व्यूअर ने, मेरे सब्सक्राइबर ने इसको भेजा है, बहुत नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बट आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज डोंट सॉल्व दिस जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो। तो मेमेलियन सेल के बारे में सारी डिटेल आपने पढ़ ली। अब दिया हुआ है लेंथ, चलिए गिवन चीज़ें तो लिख लें फिलहाल हम लोग। लेंथ दिया हुआ है 1.2 मीटर, ठीक। डुप्लीकेशन टाइम दिया है, DT से लिख ले रहे हैं। डुप्लीकेशन टाइम दिया है दोस्तों 4 आवर्स, और डुप्लीकेशन रेट कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 20 माइक्रोन पर मिनट दिया हुआ है भाई, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो डुप्लीकेशन रेट जो आपका दिया हुआ है वो माइक्रोन में, तो कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको, माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे इसको। आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डुप्लीकेट इफ इट डुप्लीकेट्स इन, ये देखिए 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे 1.2 मीटर को मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, तो आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, ठीक है। कोई भी यूनिट इसमें नहीं थी, अब इसमें कन्वर्ट किए हम लोग 10 की पावर 6 में। बात समझ में आई? तो डुप्लीकेशन टाइम जो है आवर्स में दिया हुआ है, अब इसको भी कन्वर्ट करो, ये सब कन्वर्जन पे था। डुप्लीकेशन टाइम कितना दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोन पर आवर में। समझ में आई बात? इसको मैं मिटा देता हूँ, यस। तो जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट में कितना आ रहा है, 1 मिनट में है, 1 मिनट में दिया हुआ है 20 माइक्रोन, ठीक। तो आपका 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में हो जाएगा 20 माइक्रोन इंटू 60, आंसर कितना आ जाएगा 1 आवर में 1200 माइक्रोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 आवर में इतना आ गया। अब टोटल लेंथ डुप्लीकेटेड इन 4 आवर्स पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। हाउ में इफ इट डुप्लीकेट्स इन द रेट ऑफ द 20 माइक्रोन पर आवर, एक सेकंड दोस्तों, हाउ मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर देयर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को टोटल लेंथ डीएनए कितनी डुप्लीकेट की जो है 4 आवर्स में निकालना पड़ेगा। तो डुप्लीकेशन रेट बराबर कितना होगा, डुप्लीकेशन रेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, डुप्लीकेट इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा ना। डुप्लीकेशन रेट कितना हो जाएगा, तो आपका 1200 माइक्रोमीटर अपॉन में आवर मल्टीप्लाइड बाई 4 आवर। देखिए यहीं पे पूरा गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी थी, बात समझ में आ रही है। ये जो आवर से आवर कट जाएगा ना, तो आंसर कितना, आवर से आवर कटेगा बस, ये 4 नहीं कटेगा। बात समझ में आई? तो ये आ जाएगा आपका 4800 माइक्रोमीटर। अब आपका आंसर निकलेगा कि नंबर ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ वो कितना है। रुकिए एक सेकंड, मैं ज़रा पेन की कलर चेंज कर लूँ तो थोड़ा, अभी कब परेशान मत हुई, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो हम लोगों ने यहाँ तक आंसर निकाल लिया कि 4800 माइक्रोमीटर में आंसर आया है। तो नंबर ऑफ टाइम डीएनए रेप्लिकेटेड, कितना रेप्लिकेट किया, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला काम करेगा जो आपने पढ़ रखा है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन में लेंथ ऑफ ओरिजिनल डीएनए।
लेंथ ऑफ ओरिजिनल डीएनए। ठीक, बात समझ में आई। तो कितना निकाला था हम लोगों ने, 4800, ठीक, माइक्रोमीटर। अपॉन में कितना लेंथ दी हुई है, आपको लेंथ दी हुई है या आपने निकाला है, ओके यस, 1.26 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर, 1.2 इंटू 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। कट गया। जब इसको आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.04। तो इतना लगभग एक भी नहीं ढंग से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हिसाब था लगाने का। अगर सही लगा हो तो ठीक, आई होप व्यूवर ने देखा होगा ज़रूर इस चीज़ को। तो अगर ये क्वेश्चन अगर सही लगे मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन भाई दिमाग खा गया ये पूरा। ये सवाल आसान नहीं था, इट वॉज प्रेटी टफ। तो अगर न लग पाए, एंड में ही ट्राई करिएगा, ऐसे सवालों को बार बार जो है मत लगाइएगा। ठीक है, तो ये आपने इन क्वेश्चन से क्या सीखा, इन क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अटैक पहले उनको करिएगा जो नॉर्मली हो जाए। बात समझ में आई? तो जो नॉर्मली हो जाएगा आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने, बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा अपनी मेहनत पे, बहुत बढ़िया पढ़े हैं आप लोग। निकलना ना निकलना सब ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, आपकी मेहनत बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा रंग लाएगी। और अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, वैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे भगवान से बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप लोगों का न सिलेक्शन हो। अगर किसी भी कारणवश नहीं हो पाता है तो भगवान ने आप लोगों के लिए कुछ और डिसाइड कर रखा है। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। और बहुत बेहतरीन चीज़ होने वाली है, मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। योर हार्ड वर्क कभी वेस्ट में नहीं जाएगा। बात समझ में आई? कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज होगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो आप जूनियर्स को इतना अच्छा गाइड कर देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। बात समझ में आई? खैर, ये सब बातें करने नहीं आया हूँ मैं आपको बस ऑल द बेस्ट बोलने आया हूँ। और आप लोग पेपर अच्छे से दीजिएगा। और ये 2024 के लिए जो IIT एग्ज़ाम की वीडियो थी, इसी के साथ रैप अप हो रही है। अब हम लोग नए सत्र के लिए पढ़ेंगे। 2025 के लिए न्यू स्टूडेंट आएंगे, कुछ बच्चे जो है ऐसे भी होंगे जो कि 1 साल का ड्रॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनका 2 साल हो गया, वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होंगे या लेना चाह रहे होंगे इसी साल। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।